आप अपना अपना फोन यदि सबको करेंगे तो सबकी आवाज सुनाई देगी आपको, प्लीज। लगेंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ आ रही है, आ रही है। हमारी संस्थापक अध्यक्ष रेखा जी, क्लास शुरू। हमारी वर्तमान अध्यक्ष कौशल्या जी, हाँ मैं जी, आप कर दो सभी शुरू। और हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष। आवाज कट रही है स्नेह, आपकी आवाज। नीना, आपको आ रही है आवाज स्नेह की? हाँ, आपके इधर से डिस्टरबेंस है भाभी जी। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, वो रेखा भाभी जी के यहाँ से उनकी आवाज कट रही है। अच्छा नीना जी नीना, जी सुख जी। साता में हो? हाँ, साता में हो? अरे मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आपका डिस्टरबेंस हो रहा है शायद रेखा भाभी जी। मैं आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आवाज आ रही है ना? आप कुछ डिस्टरबेंस नहीं है? ओके जी, आवाज आ रही है। जी जी। प्रभु महावीर स्वामी ने उत्तराध्याय शास्त्र में कहा है, समयम कोयम ना पमाये। हे गौतम, तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। और भी लोग दिखे ऐसा कुछ। यही बात लेकर हमारी नीना जी, जो कि हमारी प्रशिक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है, और कई समय से हमें ग्रामर सिखा भी रही है, अर्थ सहित समझा रही है, शुद्ध उच्चारण से वो हमारे दिलों में उतार रही है। सीखना ही काफी नहीं है, सीखने के बाद उसको हमारे अंदर उतारना, आचरण में उतारना, ये बहुत जरूरी है। और ये काम नीना जी बहुत अच्छे से करने जा रही हैं, करती जा रही हैं। हम सभी ने बहुत अच्छा वक्तामर सीखा, अर्थ सहित सीखा, मंत्र उच्चारण सहित सीखा, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज से सामायिक और प्रतिक्रमण की एक क्लास प्रारंभ होने जा रही है, जो कि सभी के लिए आवश्यक भी है। और जिसने सीखा है वो भी यदि एक बार वापस सीखेगा तो उसकी गलतियां सुधर जाएगी और कुछ न कुछ नया अवश्य सीखेगा। मुझे पूरी आशा है कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम, इस सामयिक प्रतिक्रमण की क्लास की आज शुभारंभ होने जा रहा है, और शुभारंभ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मेरी साथी सहयोगी पूजा मंगलाचरण के लिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज की, जैसा कि हम सामयिक प्रतिक्रमण की इस क्लास को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप सभी को अनुमोदना आप सभी की कि आप सभी अपने इस सामयिक प्रतिक्रमण के सफर में शीघ्र इसे सीखें। और नीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज की इस मीटिंग की शुरुआत मंगलाचरण से प्रारंभ कर रही हूँ। बड़ी शक्ति है प्रभु भक्ति में, एक बार करके देखो ना। बड़ी शक्ति है प्रभु भक्ति में, एक बार करके देखो ना। जूम पे आओ, सामायिक सीख जाओ, कर्म खपाओ ना। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, बोलो ना। मैं भी गाऊं तुम भी गाओ, सब मिल गाओ ना। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ।
नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साउणम ऐसो पंचणम मुक्कारो बोलो ना। केंद्रीय इकाई की पाठशाला लगी है, लाभ उठाओ ना। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ, अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ। सव पापनाशनो मंगलाणं च सव्यसिं मंगलम बोलो ना। तव पापनाशनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं वै मंगलम बोलो ना। नीना जी सिखाए प्रतिक्रमण सबको, तुम भी सीख जाओ ना। अवसर ये महान अवसर महान आएगा फिर कहाँ। बड़ी शक्ति है प्रभु भक्ति में, एक बार करके देखो ना। जूम पे आओ सामायिक सीख जाओ, कर्म खपाओ ना। अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ, अवसर ये महान आएगा फिर कहाँ। धन्यवाद। थैंक यू पूजिका, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने प्रस्तुत किया। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी यशस्वी अध्यक्षा, ऊर्जावान और हमें सदैव मार्गदर्शन देने वाली, सदैव सभी के लिए सशक्त विचारों के साथ हर कार्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाती रहती हैं और हमें निरंतर नए कार्यक्रमों से की सौगात हमारे लिए सबके लिए लेकर आती हैं। ऐसी हमारी अध्यक्षा कौशल्या जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही? आ रही। सभी को जय जिनेन्द्र। सामायिक व प्रतिक्रमण सीखने वाली सभी बहनों को, जिसका पूरा श्रेय हमें वक्तामर सामायिक व प्रतिक्रमण सिखाने वाली हमारी धर्म गुरु नीना जी व हमें हमेशा प्रेरणा देने वाले हमारे अपने रेखा जी को जाता है। क्योंकि जब ये इसकी क्लास की शुरुआत करने की चर्चा हुई तो नीना जी की रेखा जी से चर्चा हुई कि इस तरह की क्लास हमारी संस्था के द्वारा ही लगाएं, तो नीना जी ने सहज अनुमति दी कि ठीक है, मैं मतलब केंद्रीय इकाई ये सामायिक और वक्तामर की सिखाने की क्लास लगाना चाहती हूँ। तो इसका पूरा श्रेय हमें रेखा जी को जाता है, जिन्होंने पूरी व्यवस्था करके इस तरह की क्लास हमें आज लगवाई है। अतः इस क्लास में जुड़ने वाली सभी बहनों का अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है तथा सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि ये सामायिक और प्रतिक्रमण सीखकर इसे नियमित करें और इसे और आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं नीना जी के जो वर्षी तक का हुआ है उसकी सुख साता पूछती हूँ और उनके इस तपस्या की हम पूरे केंद्रीय इकाई महिला संघ की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, ताकि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन की कामना करते हैं। केंद्रीय इकाई में हमारा कार्यकाल 2020 से प्रारंभ हुआ था। इन 14 माह में हम कोरोना की वजह से फिजिकल कार्यक्रम तो नहीं कर पाए, लेकिन आप सबके सहयोग से हम इन 14-15 महीनों में ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, जिसमें मुख्य है ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करवाना, जिसमें हमारी संस्था ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही महावीर जयंती पर हमारे केंद्रीय इकाई महिला संघ के द्वारा कार्यक्रम 2 बार, गए साल भी हमने 20 में भी बहुत शानदार कार्यक्रम आवाज में
आवाज नहीं आ रही कौशल्या जी, अभी आवाज बंद हुई है आपकी। अब आ रही है रेखा जी? आ रही। देशभक्ति, इसके साथ ही हमने देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम किए, साथ ही कवित्री सम्मेलन भी हमने करवाया, क्विज प्रोग्राम, अंताक्षरी, होली पर कवि सम्मेलन तथा धार्मिक क्लास। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, तो आप, मुझे लगता है आपको अपने वक्तव्य को थोड़ा जल्दी से विराम दे, ताकि अपन अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आवाज कट कट के आ रही कौशल्या जी की, इसलिए मैं स्नेह को चाहती हूँ कि आगे बढ़ाए कार्यक्रम। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे केंद्रीय महिला संघ की आन बान शान, पूरे भारत में केंद्रीय महिला संघ का नाम ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हमारी संस्थापक अध्यक्षा रेखा जी से चाहूंगी कि वे भी बधाइयों की शुभकामनाओं के 2 शब्द अवश्य कहें। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम बड़े ही नहीं, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये बच्चे अगर अभी बचपन से ही इनमें बीजारोपण धर्म का हो रहा है, और इसका पूरा श्रेय नीना को जाता है। अब मैं नीना नहीं बोलूंगी, डॉक्टर नीना जैन बोलूंगी। क्यों कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपने जो पीएचडी कंप्लीट करी है भक्तांबर की माइग्रेन के ऊपर और भक्तांबर की गाथा पे, और आपका पीएचडी कंप्लीट होकर आप डॉक्टरेट हो गई है, तो हम सब की ओर से, महिला संघ की ओर से, सभी बच्चों की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी अभी उन्होंने अपना वर्षित पूरा किया, और वीगन डाइट से, मतलब वो वीगन है, वीगन यानी बिना डेयरी प्रोडक्ट के, घी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, कुछ भी नहीं लेती, ना पनीर, ना चीज, कुछ भी नहीं। ये पूरा मतलब जीवन भर के लिए उन्होंने वीगन डाइट लिया हुआ है मेरे ख्याल से, और वो इतना सब करते हुए वर्षित किया, और डॉक्टरेट भी मिली, और भक्तांबर हमने सबने सीखा। आज हम सामायिक और प्रतिक्रमण सीखने जा रहे हैं। एक सामायिक हम करते तो असंख्य हिंसा से बचते हैं 48 मिनट में। तो इसका पूरा डिटेल में बच्चे जानेंगे, बच्चे समझेंगे, बच्चे सीखेंगे। बस जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं 95 के लगभग हैं, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जब भी नीना जी की क्लास प्रारंभ हो अपना माइक बंद रखें और बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हो, और बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप लोग सीखना। हम लोग तो सीख ही रहे हैं, हमको अभी तक भी सीखने को बहुत कुछ बाकी है, पर आप लोगों को अवसर मिला है, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में बहुत सारी तकलीफों से पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरा देश गुजर रहा है, हम लोग भी गुजर रहे हैं। ऐसे में एकमात्र धर्म है जो हमारे साथ रहता है और हमें मानसिक रूप से एकदम ताकतवर बनाता है। और आज आप जो सीख रहे हो, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं डॉक्टर नीना जैन को आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी, हाँ जी, रेखा जी मैं आ चुकी हूँ। हाँ, मैं मेरी बात पूरी करती हूँ, फिर आप बोल के और नीना को इस क्लास के लिए आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमारा समय भी बचे और हम जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो शुरू हो जाए। नीना को पुनः बधाई, बहुत अच्छे वर्षितप का कार्यक्रम था, मैंने जूम पे आपका अटेंड किया, पारने का मुझे बहुत खुशी हुई। आपके बारे में जितना भी बोलूं कि आप धर्म की प्रभावना कर रही है, और महिला संघ ने आपको धर्म प्रभाविका की उपाधि भी से अलंकृत भी किया है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद। पूरे महिला संघ के हमारे पूर्व अध्यक्ष जुड़े, निर्मला जी, बहुत सारे हैं, दिख नहीं रहे मुझे, सबकी ओर से हम आपका आभार मानते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ रही जी। तो इसके लिए बस वही धार्मिक क्लास के लिए हमारी नीना जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके साथ ही अभी जो कोरोना की रिकवरी को देखते हुए, अभी की कोरोना की रिकवरी को देखते हुए हमें लग रहा है कि कोरोना शीघ्र समाप्त हो जाएगा, परंतु इसके लिए हम सभी को वैक्सीन अवश्य लगाना है, ताकि हम कोरोना को मात दे सके। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं, पर कल हमारे फेडरेशन के पर एक जूम मीटिंग थी,
फेडरेशन के द्वारा, उसमें 2 डॉक्टर को बुलाया था हमने। एक तो डॉक्टर रुपेश जी मोदी और सलील सलील भार्गव। भार्गव। हाँ, तो आप दोनों ने पूर्ण रूप से जोर दिया कि आप सभी को वैक्सीन आप अनिवार्य रूप से लगाए दोनों। इसके साथ ही उन्होंने योगा का को भी बहुत अधिक महत्व दिया है कि आप योगा भी मतलब आधे घंटे का समय देकर योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति और आप अवश्य करें। तो मैंने अभी नीना जी की फेसबुक पर क्लास देखी थी, तो अगर रेखा जी अपन चाहे तो ऐसी क्लास भी अपन योगा की एक लगवा बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल, ये क्लास के बाद वो क्लास चलते रहना चाहिए जीवन भर, सीखते जी, रहना। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि बिना इसके फेफड़े की वो जो मजबूती नहीं रहेगी तब तक अपन बीमार होने का डर रहेगा। जब अपने फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, और ये सिर्फ प्राणायाम और अनुलोम विलोम के द्वारा ही हम फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं। तो हम इसके लिए तैयार करेंगे। कौशल्या जी, कल डॉक्टर साहब ने एक बात और बोली, घर के बड़े बुजुर्ग 18 साल से ऊपर वाले अगर सब वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो बच्चे अपने आप बच जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो तीसरा दौर है वो बच्चों के ऊपर आने वाला है अपना कोरोना का। तो अगर बड़ों ने वैक्सीनेशन कर लिया तो घर में कोरोना आएगा ही नहीं। तो मैं निवेदन करूंगी सभी को कि अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने परिवार के बड़ों को बोले कि भी पहले वैक्सीनेशन करा लो। और ये बात को यही समाप्त करते हुए मुख्य अपना जो सब्जेक्ट है उसके ओर आते हैं। कौशल्या जी, आप नीना जी को आमंत्रित कर ले। इसके साथ ही हम जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिजिकल मीटिंग तो हम कर ही पाएंगे, परंतु अभी जब तक ये ऑनलाइन मीटिंगें चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपके लिए अति शीघ्र मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका आप इंतजार करें। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास के लिए नीना जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारी संस्था आपकी जीवन भर आभारी रहेगी। इसके लिए मैं क्लास के लिए नीना जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। सभी से निवेदन है, हम लोग भी सभी अपने अपने माइक बंद कर ले, और नीना जी आप अपनी क्लास शुरू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर महिला संघ केंद्रीय इकाई, रेखा भाभी जी, कौशल्या भाभी जी, स्नेहा भाभी जी, पूजा जी, इतलिया और सभी जो केंद्रीय इकाई के सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। तो नीना वो फेसबुक की लिंक का बता देना, क्योंकि 100 लोग होने में 98 से हो ही गए, तो जिसके कोई जुड़ नहीं पाए, किसी के पास फोन आए तो फेसबुक की लिंक ग्रुप पे डली हुई है। मेरा फेसबुक चालू है और लिंक मैंने जो है वो दोनों तीनों ग्रुप में शेयर कर दी है। तो जो यदि 97 अभी नहीं, तो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो वो फिर फेसबुक पे जुड़ सकते हैं जी। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। अभी जैसा कि रेखा भाभी जी ने और कौशल्या भाभी जी ने कहा कि धर्म की कृपा से ये जो महामारी का समय है, इस महामारी के समय पर यदि हमारी रक्षा हो रही है तो वो धर्म की कृपा से हो रही है। तो ये धर्म क्या चीज है और हमको कहाँ से मिला हुआ है? तो ये जो धर्म है ये हमें हमारे देव यानी कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवान से हमको मिला हुआ है। और किसके द्वारा? हम तो तीर्थंकर परमात्मा के समय पर थे नहीं, होंगे, लेकिन अभी इस रूप में तो हम नहीं थे। तो आज हमें किन से मिला हुआ है? तो ये जो धर्म है आज हमें जो मिला हुआ है, ये आज हमारे गुरु की कृपा से हमको मिला हुआ है। तो ये जो धर्म है, ये देव, गुरु और धर्म तीनों की कृपा हम पर होती है, तभी हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म है, जो हमारे पाप कर्म है, उनका क्षय होता है और पुण्य का, शुभ की वृद्धि होती है। तो ये जो देव, गुरु और धर्म है, अभी हम आज जुड़े हैं सामायिक सीखने के लिए, प्रतिक्रमण सीखने के लिए, या उसको हम कहें, बहुत लोगों को आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो जो सूत्र है उसकी अलग अलग जो पार्टी है
उसको जब हम बोलते हैं तो उनका अर्थ क्या है? हम क्या है कि मशीन की तरह बोलते चले जाते हैं और हमारा पाठ पूरा हो जाता है, लेकिन हमको उनका अर्थ पता नहीं है। और अर्थ पता नहीं होने के कारण हम जो है थोड़ा जोर से बोलिए। उनका चिंतन हम नहीं कर पाते। उस चीज का जो पाठ हम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। स्तुति हम बोल रहे हैं, उसका सभी लोग अपने अपने स्पीकर में आवाज बढ़ा लें, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में। और नीना, आप थोड़ा साउंड थोड़ा बढ़ा दो, मेरे यहाँ से फुल है साउंड मेरा। पर आपकी आवाज थोड़ी कमजोर है इसलिए। मेरा साउंड यहाँ से फुल है। तो ये जो सामायिक है, प्रतिक्रमण है, हम जो सूत्र बोलते हैं, हम जो श्लोक उसमें बोलते हैं, हम बोलते चले जाते हैं और हमारा पाठ पूरा हो जाता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, भाव हमारे उसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। क्यों नहीं जुड़ पाते हैं हमारे भाव उसके साथ? भाव हमारे इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं कि जो सूत्र हम बोलते हैं उसका अर्थ हमें पता नहीं होता है। और जब तक हम अर्थ पे चिंतन नहीं करते हैं, तब तक हमारे भाव वो सूत्र के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। तो याद हम करें, चाहे हम पुस्तक से देख करके पढ़ें, बहुत से लोग पुस्तक से देख करके पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमको अर्थ सहित यदि वो चीज पता हो, हम उसके अर्थ पर चिंतन करें, तो हमारे भाव उसके साथ जुड़ते हैं। और भाव जुड़ने के साथ ही जो है हमको उसका जो लाभ मिलना होता है, उससे जो हमारे अशुभ कर्मों का, हमारे जो पाप कर्म है, उनका जो क्षय होता है और शुभ में जो वृद्धि होती है, पुण्य में जो वृद्धि होती है, भाव चिंतन के साथ उसको करने से वो वृद्धि हमारे लिए दुगुनी हो जाती है। तो बाहर हम यहाँ पर अर्थ सहित करेंगे। और शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता बहुत अति आवश्यक होती है। हमारे जब सभी श्लोक सूत्र जो हैं अधिकतर संस्कृत और प्राकृत भाषा में होते हैं, और हम वहां पर उनको बोलते समय या पढ़ते समय उच्चारण की शुद्धि नहीं रह पाती है। और उच्चारण की शुद्धि नहीं रहने से हमको उसका पूरा पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसको हम उच्चारण शुद्धि के साथ में और अर्थ चिंतन के साथ में सीखें कि इसका अर्थ क्या है, हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो उससे जो है हमारे को इस चीज का जो प्रभाव है वो हमको दुगना होकर के मिलेगा। हमारे शुभ में, हमारे पुण्य में जो है वो वृद्धि दुगनी होगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले नवकार मंत्र से ही, क्योंकि ये जब जो धर्म हमें मिला हुआ है, ये धर्म हमें देव और गुरु की कृपा से मिला हुआ है। तो सबसे पहले देव और गुरु का ही हम जाने कि हमारे देव क्या हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे सिद्ध भगवान, और उसके बाद हमारे गुरु भगवान, वो उनमें क्या क्या गुण है, क्यों हमें उनको वंदन करना चाहिए। सभी काम की शुरुआत से पहले हमें अपने देव और गुरु को याद करना चाहिए। तो सबसे पहली शुरुआत हम जो करेंगे वो नवकार मंत्र से करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम हम हवै मंगलम। नमो, नमो शब्द से हमको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। नमो, न बोलना चाहिए, न नहीं बोलना चाहिए। न शब्द जो है वो प्राकृत का शब्द है, और न को बोलने से फायदा हमको लाभ ज्यादा मिलता है। नमो अरिहंताणम, नमो मीन्स नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। किसको? सबसे पहले अरिहंताणम। अब ये जो अरिहंताणम शब्द है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ तो कोई किसी तीर्थंकर भगवान का नाम नहीं है, किसी सिद्ध भगवान का नाम नहीं है, गुरु का भी कहीं कोई नाम नहीं है। तो ये अरिहंताणम शब्द क्या है? तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अरि और हंताणम, अरिहंताणम। अरि ये जो पहला शब्द है इसका अर्थ है शत्रु, और दूसरा शब्द है हंताणम, इसका अर्थ है
हनन करना या शत्रुओं का नाश करना। तो हमारा तो धर्म जो है ये अहिंसा का धर्म है, किसी से भी राग द्वेष करना नहीं सिखाता है, करुणा का क्षमा का भाव रखना सिखाता है, करुणा भाव आपको रखना सिखाता है। तो फिर क्या हम शत्रुओं का हनन कर सकते हैं? क्या हम लड़ाई लड़ सकते हैं? हम उनका नाश कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर बाह्य शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं कहा गया है। इस शब्द में जो कहा गया है वो है अरि। कौन से अरि? कौन से शत्रु? हमारे आंतरिक शत्रु, हमारे अंदर जो शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारा आलस्य, ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनका हनन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और किसने इनका हनन किया और रास्ता किसने हमको बताया कि इस तरह से आप अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, उनका हनन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन आंतरिक शत्रुओं का हनन किया तो वो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने किया, हमारे तीर्थंकर भगवान ने किया। तो अरिहंताणम, इस पद से हम अपने तीर्थंकर भगवान को, जिन्होंने सबसे पहले अपने शत्रुओं का हनन किया और हमको रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते पर चलोगे, आप इस तरह से अपनी दिनचर्या बनाओगे, आप इस तरह से मैंने जो पाथ दिखाया है उसको यदि आप फॉलो करोगे तो जिस तरह से मैंने अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश किया है, हनन किया है, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। और क्या होगा फिर? सिद्धत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम पद में हम यहाँ पर हमारे अरिहंत भगवान, अरिहंत वही है, अरिहंत और हंताणम, अरिहंताणम एक ही शब्द है कि उन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश किया है और हमें रास्ता दिखाया है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है अरिहंत भगवान को नमस्कार और वंदन करते हैं। दूसरा पद आता है नमो सिद्धाणम। नमो मतलब वही नमस्कार करना, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान ने भी अपने कर्म शत्रुओं का, आंतरिक शत्रुओं का नाश किया है, लेकिन सिद्ध भगवान का नंबर दूसरा क्यों आता है? सिद्ध भगवान तो 8 कर्मों का एक साथ क्षय करके सिद्धशिला पर विराजमान हो जाते हैं, जबकि अरिहंत परमात्मा तो पहले 4 का क्षय करते हैं और बाद में दूसरे 4 का क्षय होता है, तब फिर वो मोक्ष को प्राप्त करके सिद्धशिला पर विराजमान होते हैं। तो फिर पहला स्थान तो सिद्ध भगवान का होना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक साथ 8 कर्म का क्षय कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पहला स्थान अरिहंत भगवान को दिया है और दूसरा स्थान सिद्ध भगवान को दिया है। इसलिए दिया है कि अरिहंत सिद्ध भगवान जो है वो अपनों कर्मों का क्षय करते ही मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। वो हमें किसी भी तरह का उपदेश नहीं देते हैं, उपदेश नहीं देते हैं वो कि मैंने किस पाथ को फॉलो किया था और उससे मैंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है तो आप भी इसको फॉलो करें। वो ऐसा उपदेश हमें नहीं दे पाते हैं। ऐसा उपदेश कौन देता है? अरिहंत भगवान देता है। इसलिए अरिहंत परमात्मा का स्थान जो है वो पहला है और सिद्ध भगवान भी जो है वो अरिहंत भगवान के बताए हुए पाथ को फॉलो करके ही सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरा स्थान जो है वो सिद्ध भगवान का होता है। अब इसमें नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम, ये जो 2 पद है ये हमारे देव पद हैं, ये हमारे देव पद हैं। और इसके बाद जो 3 पद आते हैं वो हमारे गुरु पद आते हैं। नमो आयरियाणम मतलब आचार्य, आयरियाणम मतलब आचार का पालन करने वाले, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत, आचार्य भगवंत को वंदन और नमन। इसमें नमो आयरियाणम से आचार्य भगवान को वंदन और नमन किया गया है। उसके बाद नमो उवज्झायाणम, उपाध्याय भगवान। उपाध्याय भगवान क्या करते हैं? हमको धर्म की शिक्षा देते हैं। आचार्य भगवान जो है वो क्या करते हैं?
तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ जो ये धर्म है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। उसकी भगवान के शासन की, जैसे कि कल हमने देखा था कि क्या था, कल शासन स्थापना दिवस था, तो हमारे महावीर पर भगवान ने जो शासन, जिन शासन की जो स्थापना की थी वैशाख सुदी 11 के दिन, तो आज वर्तमान में उनकी अनुपस्थिति में हमारे जो आचार्य भगवान है वो जो है वो ये उनके शासन को चला रहे हैं। और उपाध्याय भगवान क्या करते हैं? आचार्य भगवान को शासन को चलाने में सहयोग करते हैं। शासन, तीर्थंकर परमात्मा का शासन सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें जो है उपाध्याय भगवान आचार्य भगवान को सहयोग करते हैं। और जो दूसरे साधु साध्वी भगवंत होते हैं उनको पढ़ाने का, उनके ज्ञान ध्यान की व्यवस्था का, संघ की व्यवस्था का जो सब कुछ कार्य होता है वो उपाध्याय भगवान करते हैं। तो चतुर्थ पद में नमो नमो उवच्छायाणम के बाद चतुर्थ पद में नमो उवच्छायाणम उपाध्याय भगवान को वंदन और नमस्कार किया गया है। और पंचम पद में नमो लोए सव्व साहुणम, नमो मतलब नमस्कार, लोए मतलब लोक, ये अढ़ाई द्वीप जो है इसमें जितने भी सम्यक धारी साधु साध्वी, नमो लोए सव्व साहुणम, समस्त साधु और साध्वी। कौन से? यहाँ पर एक कंडीशन है कि जितने भी सम्यकत्वधारी साधु साध्वी हैं, जो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, वो साधु साध्वियों को वंदन नमस्कार किया गया है। मिथ्यात्व के धारक साधु साध्वी जो भी हैं साधु साध्वी, उनको यहाँ पर वंदन नमस्कार नहीं किया गया है। सम्यकत्व के धारी जो साधु साध्वी होते हैं उनको जो है नमो लोए सव्व साहुणम पद से अढ़ाई द्वीप में जो साधु साध्वी हैं उन्हीं को सबको यहाँ पर जो है वंदन नमस्कार किया गया है। अब ऐसो पंच, ऐसो मतलब यह और पंच मतलब पांचों, कौन? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों। नमुक्कारो मतलब क्या है? ऐसे पांचों को, नमुक्कारो मतलब किया हुआ नमस्कार, ऐसे पांचों को जो हमने नमस्कार किया है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि हमने नमस्कार किया है तो ये हमारा नमस्कार कैसा होगा? सव्व पावक प्रणासनो, सव्व मतलब सभी प्रकार के, पाव मतलब पाप, और प्रणासनो हमारे जितने भी अशुभ कर्म है, जितने भी पाप हमारे हैं, उन पापों का ये क्या करने वाला है? नासनो मतलब नाश करने वाला है। अगर हम नमस्कार वंदन करते हैं हमारे पांचों पदों को, तो ये जो नमस्कार हमारा होता है ये सभी पापों का नाश करने वाला होता है। और क्या करता है? पापों का नाश तो करता ही है, साथ में और क्या करता है? मंगलाणम, मंगलाणम मतलब हमारे मंगल को, च और या तथा, सव्वेसिम सर्व, और पढ़मम प्रथम या उत्कृष्ट, क्या होता है? उत्कृष्ट, पढ़मम हवई मंगलम मतलब ये हमारा जो नमस्कार होता है ये हमारा मंगल करने वाला है। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मंगल ये नमस्कार हमारा करता है। और उससे क्या होता है? हमारे